इस समय की आपको बड़ी ब्रेकिंग बता दें, आम आदमी पार्टी के कई विधायक इस समय लापता हैं। जी हां, इस वक्त की एक्सक्लूसिव न्यूज, आम आदमी पार्टी के कई विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है आम आदमी पार्टी का और उन्हें लापता बताया जा रहा है। दरअसल अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से बुधवार को एक इमरजेंसी मीटिंग का ऐलान किया गया कि गुरुवार के दिन सुबह 11 बजे केजरीवाल के निवास स्थान पर इस इमरजेंसी बैठक को बुलाया गया, विधायक दल की बैठक को बुलाया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के जितने भी विधायक हैं उन सबको उस बैठक में पहुंचना था। लेकिन जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक उसके बिना पर यह कहा जाए तो मात्र 50 के आसपास ही विधायक उस बैठक में शामिल हुए और लगभग 10 के आसपास विधायकों को लापता बताया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि उनसे बिल्कुल भी संपर्क आम आदमी पार्टी का इस समय नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस समय उनसे बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो रहा है और उसके बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से सियासी घमासान सा मच चुका है। अगर आपको बताया जाए कि पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में जिस हिसाब से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दूसरे पर निशाना लगा रही हैं। और अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उन पर इस समय शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई की जांच जिस हिसाब से उन पर चल रही है इस शराब आबकारी नीति को लेकर के, उसके बाद बीजेपी के हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी अब जन चौपाल करके जो है जगह जगह लोगों के पास जा रही है और उनको अवेयर कर रही है और जो घोटाले आम आदमी पार्टी सरकार के समय में हुए हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक लंबे समय से लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर अब जो है आम जनमानस के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी जन जागरण का काम कर रही है। और ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। जिस तरह से पिछले एक लंबे समय से आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दिल्ली के अंदर, और अब जिस तरह से लोगों के बीच जाकर बीजेपी लोगों को अवेयर कर रही है इन घोटालों के बारे में, उसके बाद से आम आदमी पार्टी में खलबली सी मची हुई है। और यही एक मुख्य वजह थी कि बुधवार को आनन फानन में अरविंद केजरीवाल की तरफ से फैसला लिया गया कि गुरुवार को विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। इस मनीष सिसोदिया पर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उसके बाद इन विधायकों को बुलाया गया, इस जांच के बीच इन विधायकों को बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ दिशा निर्देश या फिर कुछ प्लानिंग इसमें की जानी होगी इस बैठक में। लेकिन 8 से 10 विधायकों के गायब होने की, लापता होने की खबरें आने के बाद फिर से आम आदमी पार्टी इस समय जो है उसमें खलबली मची हुई है कि कहाँ हैं ये विधायक। और ये जो लगातार इस समय अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह की तरफ से और उसमें और 4 विधायक आम आदमी पार्टी के मौजूद थे और ये आरोप लगाया गया कि इन 4 विधायकों को बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। इनको 20 करोड़ रुपए का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि बुधवार को तो 4 विधायकों की बात की गई थी, लेकिन जैसे ही बुधवार से गुरुवार को पहुंचे तो ये संख्या 4 से 40 हो गई। जी हां, तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने इस को लेकर कहा कि 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई और इस बात की जांच हो कि 40 विधायकों को तोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए कहां से आए, क्योंकि हर विधायक को 20 करोड़ रुपए के हिसाब से 800 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आए। तो यहां पर एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 विधायकों को तोड़ने की बात की जाती है और वहीं एक ही दिन में ये नंबर 4 से 40 तक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ों में बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है जो आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। और ये जो तरह तरह की बातें अब आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही हैं, इसको लेकर अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी में रहे पहले कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल के सहयोगी थे और अब भारतीय जनता पार्टी में है। और जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तब से आम आदमी पार्टी के लिए लगातार मुखर रहे हैं अपनी वाणी से और आम आदमी पार्टी पर कई संगीन आरोप भी लगा चुके हैं कपिल मिश्रा। उनका इस मुद्दे पर कहना है, कपिल मिश्रा ने बोला कि मनीष सिसोदिया जी की चोरी पकड़ी गई, अब ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी रोज नई नौटंकी करती है। जिस सरकार के उप मुख्यमंत्री शराब माफिया के हाथों बिक चुके हो वहां एमएलए बिकने खरीदने की बातें सिर्फ तमाशा है। क्या सिसोदिया हिमाचल की जनता को बताएंगे वो शराब माफिया के हाथों कितने में बिके? दरअसल हिमाचल की जनता का जिक्र यहां पर कपिल मिश्रा की तरफ से इसलिए किया गया है क्योंकि हिमाचल में आने वाले दिनों में चुनाव
चुनाव होंगे, गुजरात इलेक्शन के साथ ही हिमाचल में भी चुनाव होंगे और आम आदमी पार्टी के जो इस समय सीनियर लीडर हैं वो खुद दिल्ली छोड़कर या तो गुजरात में पाए जाते हैं या फिर हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर हफ्ते 2 से 3 दिन इस समय गुजरात दौरे पर पाए जा रहे हैं दिल्ली से। वो भी एक तरह से लापता हैं, दिल्ली की जनता उनको ढूंढ रही है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को आपको कहीं पाना है तो आपको उसके लिए गुजरात जाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय वहां के चुनावी दौरे में अरविंद केजरीवाल व्यस्त हैं। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया जो इस समय भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोपों में लिप्त हैं, उन पर इस समय इतने बड़े आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी इस मामले में चल रही है, उसके बावजूद मनीष सिसोदिया भी गुजरात दौरे पर हैं और वहां जाकर के खुद को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ईमानदारी का कि मैं तो ऑनेस्ट पर्सन हूं, मैं तो ईमानदार हूं। और इस समय अगर बात की जाए तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता भी महसूस कर रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी का इस समय जो संतुलन है वो एकदम सही नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया जो है बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए। यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड हम जानते हैं कि देश का जो सर्वोच्च अवार्ड है वो भारत रत्न अवार्ड है, और यहाँ पर कितने लोग जो अपने पूरी जिंदगी जिन्होंने इस समाज को दे दी, इस देश के कल्याण के लिए दे दी, उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उस इंसान को गुजरे समय हो जाता है, वो इंसान इस दुनिया में नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो है उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाता है, भारत रत्न यानी कि भारत के सर्वोच्च जो है अवार्ड से उन्हें नवाजा जाता है। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहीं ना कहीं इस अवार्ड के लिए कहना एक बहुत बड़ी बचकानी हरकत यहाँ पर खुल करके सामने आई है। और ये बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी की, जिस तरह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी का भी यही सवाल है और आम जनता का भी यही सवाल है कि अगर विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है तो नाम बताया जाए कि बीजेपी के कौन से लीडर ने विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, बीजेपी के कौन से नेता ने ये ऑफर दिया, वो नाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लेकिन अब तक ना तो वो नाम मनीष सिसोदिया की तरफ से सार्वजनिक किया गया, ना तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो नाम सार्वजनिक किया गया जिसमें 4 विधायकों ने आरोप लगाए। लेकिन इस बीच बीजेपी का ये कहना है कि जानबूझकर अब झूठ की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है क्योंकि उनके पास और कुछ भी बचा नहीं है। और इस बीच एक और रिपोर्ट खुल करके सामने आ रही है, उस रिपोर्ट के बारे में आपको बता दें, जो मीडिया में इस समय चल रही है, सोशल मीडिया पर इस समय चल रही है, उसके तहत ये कहा जा रहा है कि जो पुरानी शराब नीति थी और नई शराब नीति थी उसकी तुलना उसमें की गई है। और ये बताया गया है कि पहले पुरानी शराब नीति के तहत सरकार को अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक 750 ml शराब की बॉटल का उसमें लेकर के चले जो जनता के लिए, जिसकी कीमत 530 रुपए बनती थी और नई शराब नीति के तहत उसकी कीमत 560 रुपए बनती है। उसके तहत पहले सरकार की कमाई, सरकार को जो रेवेन्यू आता था पहली शराब नीति के तहत 330 रुपए के लगभग आता था और इस शराब नीति के तहत मात्र 8 से 9 रुपए आता है। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है, पहले सरकारी खजाने में कितना पैसा, इससे कितना रेवेन्यू इससे जनरेट होता था, और नई शराब नीति के तहत मात्र 8 से 9 रुपए, इतना बड़ा डिफरेंस 330 रुपए से घटकर सीधे 8 से 9 रुपए सरकारी खजाने में आ रहा है। और वहीं अगर बात की जाए रिटेलर के फायदे को लेकर, तो ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले रिटेलर को जो फायदा होता था वो 33 से 34 रुपए का फायदा होता था, लेकिन इस नई शराब नीति में उस रिटेलर को लगभग 363 से 364 रुपए का फायदा प्रति बॉटल हो रहा है। और यही एक मुख्य वजह मानी जा रही है कि जो 1+1 का ऑफर चला, 2+2 का ऑफर चला, वो इसी वजह से चला क्योंकि प्रति बॉटल जहां पर पहले 34 रुपए का फायदा हो रहा था वो सीधे बूम कर गया, सीधे 364 रुपए का फायदा इस नई शराब नीति के तहत जो है इन कारोबारियों को होने लगा। और यही एक मुख्य वजह है कि इस शराब नीति को संदेह के घेरे में रखा गया। और उसके बाद आम आदमी पार्टी पर सवालिया निशान लगातार शुरू से ही इस पॉलिसी को लेकर जो है खड़े होते हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ी मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए यही है कि जो विधायक लापता हैं उनको किस तरह से ढूंढा जाए, जो विधायक संपर्क में नहीं आ रहे हैं उनको किस तरह से ढूंढा जाए, कहां पर उनको ढूंढने के लिए जाएगी आम आदमी पार्टी। अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।